हमने कल लास्ट चीज डिस्कस की थी केपीआईज, राइट? हम्म। केपीआई Yes, yes, है ना? KPS, yes, हाँ। केपीआई yes. स्टैंड्स फॉर की Key परफॉर्मेंस। performance indicators. परफॉर्मेंस इंडिकेटर। Indicator. क्या होते हैं ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, बट अभी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी? How to read that specific data. ओके, नो, रीडिंग अलग हो गई। इट केपीआई शोज एक फैक्टर है। यस, गो अहेड। इट शोज द हेल्थ ऑफ द बिजनेस, शोज इट द शोज, प्रोग्रेस। करेक्ट, करेक्ट। केपीआईज देखकर आपको बिजनेस की हेल्थ पता चलती है, राइट? अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और टेक्निकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई वुड से केपीआई इज अ सिंगल एग्रीगेटेड नंबर। क्या होगा केपीआई? एक सिंगल Single एग्रीगेटेड aggregated नंबर, number. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। एक ऐसा सिंगल नंबर बिजनेस का, या फिर ऐसे सिंगल नंबर्स बिजनेस के जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैंने कल आपको एक और शायद रिक्वेस्ट भी की थी कुछ रिसर्च करने की। आप लोगों को उसका Yes, चांस किया मिला था. करने का? Yes, यस सर। yes, I have. यस, ठीक है, परफेक्ट। कृष्णा, व्हाट परफेक्ट। अबाउट यू? हेलो, यू देयर कृष्णा? Yeah, so you ask us to search the problems, right? I mean, सर्च द within प्रॉब्लम्स, यस। business, what kind of यस, problems we face. करेक्ट, करेक्ट। वो एक था, और कुछ केपीआईज भी शायद मैंने बोले थे। आपने 2 से 3 ऐसे मतलब कोई भी एक Business और उनके ऑर्गेनाइजेशन हम्म, को लेके, जैसे कल हमने डेटा एनालिसिस किया था, फिर उसका जो आउटपुट था वो सब आपने करने बोला था। राइट। तो ऐसा क्या मिला आपको? लेट्स स्टार्ट विथ यू ओनली, रचना। ओके सर। मैंने एक्चुअली पहले वो बुक माई शो की मूवी टिकट का देखा हम्म, कि कितनी बुकिंग्स हुई है, तो हम उसमें कॉलम्स में बुकिंग डेट, मूवी हम्म, नेम, सिटी, हम्म, हम्म, थिएटर नेम, हम्म, टिकट प्राइस, नंबर ऑफ हम्म, टिकट्स एंड पेमेंट मोड्स ऐसे बना सकते हैं। एंड देन करेक्ट। विजुअल्स में वी कैन ऐड कि कितने टिकट सोल्ड हुए, कितना रेवेन्यू बना। हम्म, और फिर बुकिंग, एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर थिएटर, टाइप हम्म, ऑफ थिएटर में कितना रेवेन्यू आया, फिर हम्म, पेमेंट मोड स्प्लिट कैसे था। हम्म, सो वी कैन करेक्ट, एनालाइज दैट। परफेक्ट। व्हाट अबाउट यू तस्मै? व्हाट्स योर रिसर्च सेज? Which industry you choose? yes. Yesterday I chose dairy, milk, which is a milk industry. So I found that some key points are there. It's like a dairy farm, milk production, conversion of feeder, then Hmm. how to distribute the milk supply chain, value production, and the sales, marketing, quality of the milk, and how to distribute the milk. Then what about the financial status of that production of the dairy farming includes that how do we raise the cows and buffaloes in our farm. It's like pasteurization, homogenization, how to Okay. grow the milk. It मतलब was उसके about the dairy farm. yes about dairy farm. इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? व्हाट इज देयर केपीआई? क्या है जो वो ट्रैक करना चाहेगा हमेशा? इसके लिए हमेशा milk का processing, how long the milk प्रोसेसिंग या will प्रोडक्शन? making what. प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन फर्स्ट? First of all the production, once एग्जैक्टली, production is done then only we will maintain the processing. प्रोसेस, करेक्ट। तो इनके लिए कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितने मिल्क का प्रोडक्शन है, वो केपीआई है। अभी अगर मैं बुक माई शो Yes, की बात करूँ तो नंबर ऑफ टिकट बुक्स, टिकट्स। है ना, कितनी बुक हुई, वो हाँ। केपीआई है, करेक्ट। तो ये करेक्ट। अगर आप देखो, तो अभी अगर मैं बोलूँ तो बुक माई शो में अलग अलग शो की अलग अलग टिकट्स बुक होंगी, यस सर। right. करेक्ट, बहुत सारे इवेंट की। बट इवेंचुअली सारे मिला के अगर 1,000 हुए, तो ये जो एक नंबर है, इसको मैं बोल रहा हूँ ना सिंगल एग्रीगेटेड नंबर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केपीआई। KP. केपीआई। जैसे डेयरी फार्म में अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में मेरी सारी गाय वाय सब मिला के मुझे 100 लीटर
मिल्क प्रोड्यूस हुआ, तो ये 100 लीटर जो है, अब ये एक गाय से नहीं आया या फिर एक जगह से नहीं आया या फिर एक ही तरीके से नहीं आया, मे बी बहुत सारी चीजें उसके पीछे लगी होगी, बट दैट इज दिस 100 लीटर इज अ सिंगल एग्रीगेटेड नंबर विच इज योर केपीआई फॉर दिस बिजनेस। अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Yes. यस। साक्षी, साक्षी नहीं, सृष्टि, श्रुति। यार एस वाले नाम के इतने स्टूडेंट है ना हर बैच में। यस, सृष्टि बताइए, व्हाट वाज योर रिसर्च? तो लाइक कस्टमर सर्विस, ओके, उसमें हमारा केपीआईज रह सकती है कि कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हैंडल करने का एवरेज टाइम, कंप्लेंट रेट। परफेक्ट, सेटिस्फैक्शन रेशो बोल सकते हैं, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। अभी हम आउट ऑफ 5 अगर मेजर कर रहे हैं और हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशो 3 पॉइंट या 2.3 है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, करेक्ट? बिल्कुल, ये आधे भी कस्टमर हमारे कॉल सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, करेक्ट? तो ये Correct. केपीआई हो सकता है उनका, इस पर वो बिल्कुल जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी कस्टमर सर्विस अच्छा होगा। कृष्णा, व्हाट अबाउट यू? कृष्णा, आई कांट हियर यू देयर। सर से बोला था he won't be able to respond. He won't be able to respond. He said, okay, as not able to hear. All right. Yeah, fine then. तो ये समझ में आ गया आपको केपीआई? Yes, ओके, sir. परफेक्ट, ठीक है। देखो, एक और तरीके से मैं समझा रहा हूँ लेम लैंग्वेज में। एक होता है कितना हुआ और दूसरा होता है कहाँ से हुआ, करेक्ट? Yes. हाउ मच इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन From where? हाउ, कैसे हुआ, From where? करेक्ट? कितना हुआ, कैसे हुआ? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी है, मुझे हर महीने आई 10,000 रुपीज, करेक्ट? तो ये एक सिंगल नंबर है कि 10,000 आए, बट ये कैसे आए? तो इसके लिए मैंने कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया है, राइट? तो ये 10,000 रुपीज किसी एक दिन की कमाई नहीं है, वो 30 दिन की कमाई है। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो अभी अगर पैसे आए हैं तो स्पेंड हुए होंगे, तो मैं स्पेंड एनालाइज करना चाहता हूँ, तो जो स्पेंड होगा वो आउट ऑफ दिस 10,000 ही होगा ना। Yes. तो अब एक जगह पे नहीं होगा, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस होगी कि यहाँ हुआ, वहां हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो ये होता है एक, ऐसे समझो कि इसको आप ब्रेक डाउन बोल सकते हो, करेक्ट? अब ये जो बुक माई शो की बात कर रहे हो, 1,000 टिकट्स बुक हुई, इसका ब्रेक डाउन होगा ना कि कब हुई, मंडे को कितनी हुई, ट्यूसडे को कितनी हुई, मूवीज की कितनी हुई, इवेंट्स की कितनी हुई, वेबसाइट से कितनी हुई, मोबाइल फोन से कितनी हुई, Hmm. राइट? डेयरी फार्म में अगर 100 लीटर आया तो फिर ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये गैया का कितना है, भैंस का कितना है, बफेलो का कितना है और काऊ का कितना है, Hmm. ये सारी चीजें होंगी। कस्टमर सर्विसेज अगर 2.3 रेटिंग है तो किस टाइप का कॉल था, क्या सर्विस हम रिजॉल्व कर रहे थे, तो इसके ब्रेकडाउन हो सकता है। तो एक एनालिटिक्स में दो चीजें होती है, एक होता है आपका हाउ मच और दूसरा होता है देन हाउ, उसका क्या बोल रहा था मैं उसको, व्हाट वाज द वर्ड आई वाज यूजिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सैग्रीगेशन, उसके आगे की बात, नेक्स्ट पार्ट। अंडरस्टूड? तो Hmm. जब भी आप Yes. एनालिटिक्स करते हो, जब भी आप रिपोर्ट बनाने की शुरुआत करते हो, तो पहली चीज आपको डेटा में ये निकालना चाहिए कि इस डेटा सेट के केपीआईज क्या हो सकते हैं, इस बिजनेस के केपीआईज क्या हो सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो whenever somebody asks you how do you start your analytics, so your first word coming from you should be KPI, that I'll try to find the KPI of the business। अगर केपीआई मिल गए तो आगे जाके आप उन्हीं केपीआईज का ब्रेक डाउन आगे करने वाले हो। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? नहीं. क्लियर है सबको केपीआई क्या होता है? Yes, sir. यस। अभी केपीआई कैसे निकलता है? केपीआई निकलता है जब आप एग्रीगेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। अब एग्रीगेटेड वैल्यू ये मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, एग्रीगेटेड नंबर। तो ये एग्रीगेटेड नंबर कैसे आएगा? जब आप एग्रीगेशन ऑपरेशन करोगे, जैसे मान के चलो कि कोई एक कस्टमर है, उसकी कस्टमर आईडी है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, किसी एक सेल्स प्राइस पे खरीदा है और कुछ उन्होंने क्वांटिटी खरीदी है। बात समझ रहे हो? सिंपल डेटा सेट है। अभी कस्टमर आईडी है, मान के चलते हैं कि C1, C2, C3, C4, C5, देन अगेन C1। उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है P1, P2, P3, P4, P1, P5, ठीक है? और कुछ तो एक
नंबर है कि इन्होंने 100 से 300 के बीच में ये खरीदा, और कितनी क्वांटिटीज खरीदी उसके लिए है 1 से लेके 3 के बीच में हमने क्वांटिटी खरीदी। अब ये डेटा है आपके पास, ठीक है। अब एग्रीगेशन ऑपरेशन क्या होता है आपको पता है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड एवर? व्हाट इज एग्रीगेशन ऑपरेशंस? एग्रीगेशन ऑपरेशन सिंपल है, ये सुने हो आपने? सम, The एवरेज, sum average मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। aggregate functions, right? यस, तो ये एग्रीगेशन फंक्शंस बोल लो या इनको एग्रीगेशन ऑपरेशन बोल लो। तो ये एग्रीगेशन फंक्शंस है जो आपको निकाल के क्या देगा, एक सिंगल एग्रीगेट नंबर। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ दिस कॉलम, यस। हम्म कितना क्वांटिटी बिका हुआ है? Okay. 30। अब ये 30 नंबर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर के साथ आया हुआ है, बट ओवरऑल टोटल कितना गया? 30। 30 13. तो ये जो दिख रहा है किस प्रोडक्ट का कितना हुआ, ये केपीआई है, या टोटल कितना हुआ ये केपीआई है? विच इज द केपीआई? Total है वो ठीक है। दर्शना, हम्म क्या ये है है इसमें केपीआई इसमें? 13 एग्जैक्टली exactly. ये जो 13 है ये सिंगल टोटल। एग्रीगेटेड अच्छा, नंबर है, क्योंकि ओके। एग्रीगेशन ऑपरेशन आप जब भी किसी कॉलम पे करते हो जो आपको वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू। ये एक सिंगल वैल्यू है। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नंबर 6, काउंट 6 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर 6 वैल्यूज है इस क्वांटिटी के कॉलम में, बट इन 6 वैल्यूज से आपने एक वैल्यू डिराइव की है, क्या यूज हम्म करके? एग्रीगेशन का ऑपरेशन यूज करके। तो सम। ये क्या बन गई? एग्रीगेटेड वैल्यू, सिंगल एग्रीगेटेड नंबर Yeah. बन गया, ये एक सिंगल नंबर है ना, दैट इज केपीआई। Yes. तो ये निकलने के बाद देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस के लिए, ये जरूरी है क्या दिखाना, इससे क्या फायदा है? अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई। आई बात समझ? यस सर। यस। अब मैंने आपसे पूछा कि अच्छा हमने कितनी एवरेज क्वांटिटी बेची, तब भी तो आप निकालोगे ना एवरेज, कि हाँ Average, मैंने yes. एवरेज 2 क्वांटिटी तो बेच ही देते हैं, राइट? बात समझ आई? ये भी Yes, हुआ yes. केपीआई। मिनिमम भी निकाला जा सकता है उसी तरीके से, मैक्सिमम भी निकाला जा सकता है, करेक्ट? तो ये सब क्या हुए आपके केपीआई। Aggregate operation. इतना समझ में आ गया? Yes. गाइस कैन हियर मी? यस सर। Yes, yes. यस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इसमें अगर छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछो, तो एक ये बार फिर समझना से बहुत ये जो जरूरी है। 2 1 और 3 है ना उसका प्लीज एक बार बताइए। 2 1 और 3, ठीक है। देखो ये जो राइट साइड में लिखे हैं ये सब क्या है? एग्रीगेशन एग्रीगेट ऑपरेशन, ऑपरेशन। Operation. या फिर एग्रीगेशन फंक्शंस बोल लो, हम्म ऐसी होती है, ठीक है। अब केपीआई मतलब होता है सिंगल एग्रीगेटेड नंबर, ठीक है। हम्म और एक चीज मैं बता देता हूँ, एग्रीगेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्रिएटिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। देखो ये सेम सेम लग रहा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान से सुनो। एग्रीगेशन मतलब क्या? किसने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन? तो एग्रीगेशन मतलब होता है क्रिएटिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द कॉलम, किसी भी कॉलम से एक सिंगल वैल्यू लेकर आना, उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये कॉलम एग्रीगेट। की एक एग्रीगेशन वैल्यू है, एग्रीगेटेड वैल्यू है। अब वो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एग्रीगेशन एग्रीगेट। ऑपरेशंस। अब एग्रीगेशन के फंक्शन या ऑपरेशन क्या क्या है? सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है कॉलम का, कॉलम में से मिनिमम निकाला जा सकता है, मैक्सिमम निकल सकता है, या फिर काउंट हो काउंट। सकता है, राइट? अब अगर मैं बोलूँ कि टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी है, तो हमें इस कॉलम का क्या करना पड़ेगा? Sum. सम। सम करना पड़ेगा। तो अगर मैं सम कर दूं, मुझे आंसर मिला कितना?
12। तो अब ये जो 12 है ये एक सिंगल वैल्यू है ना? हम्म यस। हाँ अब अगर आप देखो तो एग्रीगेशन का क्या मतलब था? क्रिएटिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। तो ये एक हम्म पूरा का पूरा कॉलम है, इस कॉलम से ये जो वैल्यू निकल के आई 12, ये एक सिंगल वैल्यू है। हम्म इसको हम बोलेंगे क्या? सिंगल एग्रीगेटेड नंबर। नंबर अब ये देखना है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस के लिए। अगर है तो फिर इसी को क्या बोला जाता है? KPI. अब समझ गए? हम्म Yes. अब जैसे हमने सम किया तो 12 मिला, एवरेज हम्म करेंगे तो और कुछ मिलेगा ना। अगर मैं लिख दूं एवरेज, अब ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में मत सोचो, जस्ट रिजल्ट्स देखो कितना आया एवरेज 2। 2 तो ये 2 2. भी तो एक एग्रीगेशन ऑपरेशन ही है। Yes. एवरेज नाम का एग्रीगेशन किया है हमने, करेक्ट। हम्म उसी तरीके से अगर मैं मिनिमम करूंगा तो इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस कॉलम की? 1 1, वो आ गया। 1. अगर मैक्सिमम करूंगा तो क्या रिटर्न होगा? अच्छा yes, 3. हाँ 3 अंडरस्टूड? तो वो ऐसे आया था। अंडरस्टूड नाउ? करेक्ट तो हम ये बोल सकते हैं इस डेटा को देख के कि सबसे ज्यादा क्वांटिटीज हमने बेची है वो है 3, सबसे कम बेची है हमने 1, हम एवरेज बेच रहे हैं 2, हमने 2 टोटल बेची है 12। अंडरस्टूड? तो हम्म ये सारे सिंगल सिंगल नंबर मुझे क्वांटिटी के कॉलम की डिटेल बता रहे हैं ना। यस सर अब जरूरी बैकग्राउंड नहीं सारा कहीं से, है ना? तो अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर एक कॉलम पर मल्टीपल एग्रीगेशन ऑपरेशन किए तो आपको मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे। बट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यूज को एज अ केपीआई शो किया जाए। आप ये देखोगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। Getting it? जैसे अब मैं सेल्स के कॉलम पे सेम ऑपरेशन किया, सम एवरेज मिनिमम मैक्स। अब इसमें से मुझे क्या दिखाना है रिपोर्ट में जिससे मेरे बिजनेस ओनर को ये पता चले कि बिजनेस कैसे चल रहा है। तो वो जो नंबर मैं डिसाइड करूंगा, वो जो नंबर होगा जरूरी वाला, उसको हम बोलेंगे केपीआई। समझ गया? हाँ कल आपने पानी पूरी बेची थी, पता है? हाँ अब पानी पूरी वाले को नॉर्मली लोग पापड़ी मांगते हैं, किस भैया एक एक्स्ट्रा पापड़ी मिलेंगी क्या? मांगते हैं आप भी? हाँ हाँ ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना कि वो ये भी नोट करे कि यार कितनी एक्स्ट्रा पापड़ी मैंने दिया, राइट? एक्स्ट्रा पापड़ी लिख देता हूँ यहाँ पर। या फिर एक ये चीज हो सकती है कि उसने टोटल कितना सेल्स किया। इन दोनों का नंबर जो है वो एक सिंगल नंबर ही होगा कि एक्स्ट्रा पापड़ी हमने 40 दी है और टोटल सेल्स हमारा 700 रुपये हुआ है। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है आपको, एक्स्ट्रा दी हुई पापड़ी या टोटल कमाया हुआ पैसा? टोटल टोटल कमाया हुआ पैसा, राइट? तो ये हम्म केपीआई है उसका। ये तो वो ऐसे ही दे रहा है चैरिटी में कि ठीक है मेरा कस्टमर मेरे से जुड़ा रहेगा, खुश रहे हाँ खुश रहेगा, राइट? अगर वो इस पर ध्यान देने लगेगा तो ये टोटली सेल्स उसका एक समय पे नीचे जाने वाला है, राइट? समझ रहे हो? Yes, yes. दैट इज केपीआई। अब इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? Yes. नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं नहीं. आगे चलूं? हाँ. Okay. अभी एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलो अभी इस डेटा में कितने कॉलम है? 4. 4 कॉलम है। इसमें से केपीआई कौन से कॉलम है जो दे सकता है आपको? किस कॉलम से केपीआईज निकल के आएंगे? क्वांटिटी Quantity and sales. सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स। कैसे पता आपको क्वांटिटी एंड सेल्स ही होगा? This was the numbers. On the numbers, you will identify and apply some aggregate operations, and then you will find the things. ओके। ना सी बहुत बार क्या होगा ना, आपको यहाँ पर 4 कॉलम मिले, छोटा सा डेटा है नजर के सामने, तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि भाई यहाँ से निकल सकते हैं केपीआईज, राइट? Yes. बट समटाइम्स यू विल सी कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे हैं, डेटा का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जैसे कल आप एक डेटा देख रहे थे,
ये वाला कहाँ गया यार? दिस वन, राइट? हम्म, ऐसे जब डेटा मिलेगा तो इट इज गोना बी डिफिकल्ट, इट्स गोना बी डिफिकल्ट कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसमें से केपीआईज कैसे निकालें, राइट? ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपके पास कितने भी कॉलम्स का डेटा रहने दो, लेट्स कंसीडर अभी हमारे पास 4 कॉलम का डेटा है, ठीक है? 4 रहने दो या 40 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज हमें क्या सोचनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द डेटा? एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन, एक होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर, ठीक है? डायमेंशन एंड मेजर। अब ये डायमेंशन एंड मेजर क्या होते हैं? ये कॉलम के टाइप होते हैं। ये जो कॉलम है ना, या तो इसको बोला जाएगा कि ये कॉलम का टाइप है कि ये डायमेंशन वाला कॉलम है, या तो हो सकता है कि हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये कॉलम डायमेंशन नहीं, ये कॉलम मेजर है। मतलब कॉलम दो ही टाइप के होते हैं, कौन से? डायमेंशन एंड मेजर। डायमेंशन एंड मेजर। हम्म, तो अगर मैं ये डेटा सेट भी दिखाऊं तो यहाँ पर एक्चुअली 21 कॉलम्स है, बट इन 21 कॉलम्स में दो ही टाइप के कॉलम है, या तो कॉलम डायमेंशन होगा या तो कॉलम मेजर। मेजर मेजर। होगा। अब हमें ये पता करना होता है कि इसमें से कौन सा कॉलम है जिसका टाइप डायमेंशन है और कौन सा कॉलम है जिसका टाइप मेजर है। हमने अगर ये समझ लिया तो आपका एनालिटिक्स 50% वहीं पे खत्म हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगर आप ध्यान दो तो मैं टेक्निकल साइड पे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। कल तक जो हम थे वो हम फंडामेंटल्स पे काम कर रहे थे, राइट? आज हम थोड़ा सा नंबर्स की तरफ आगे बढ़े। Krishna, I'm getting echo from you. I think you have to mute one device if you're joining from the two. Okay, fine. Now, कैसे पहचानेंगे डायमेंशन और मेजर? कोई आइडिया है इसमें से कौन सा कॉलम डायमेंशन और कौन सा कॉलम मेजर हो सकता है? क्वांटिटी तो मेजर होगा सर। क्वांटिटी मेजर होगा। क्वांटिटी कस्टमर मेजर होगा। आईडी हम्म। और डायमेंशन। कस्टमर आईडी। Customer ID or dimension and sales and quantity are measured. ओके, Maybe. क्यों ऐसा? व्हाई डू यू थिंक सो? Because customer ID and product give the only count of IDs and products. मतलब, and sales give the quantity proper count of sales. ओके, So we can measure वी कैन मेजर दैट कॉलम। कौन सा कॉलम मेजर कर सकते हैं हम? sales and सेल्स पर क्वांटिटी quantity. का। 10 में तुम भी आंसर करो, क्या सोच रहे हो बताओ? थोड़ा ठीक ही लग रहा है सर, थोड़ा साइलेंट आज। क्या लग रहा है भाई? तुम इंटरव्यू के पहले ना एक हेडफोन खरीदना नए वाले। तुम्हारी वॉइस इस हेडफोन में अच्छा इको अच्छा, हो रही है, ठीक है? श्योर तुम्हें श्योर। सुन पाना आसान है, समझ पाना मुश्किल। ओके, इंटरव्यू में दिक्कत हो ओके सकती श्योर। है, चलेगा, ट्रेनिंग या कर या लो। आई विल गिव दिस। या श्योर। सो इसमें कस्टमर आईडी और प्रोडक्शन जो बोला क्योंकि वो डायमेंशन हो सकता है बिकॉज इट शोज हाउ द बिजनेस हैज बीन स्प्रेड according to customer and products they are purchased. We will identify the dimension, how spread it is. But the sales and quantity, these are two columns which will show the number of that we can identify the business. We apply some functions, operations to that particular column. With रचना, that व्हाट डू यू help, we थिंक? will अच्छा, find the 10 में measures. डू वन थिंग, जस्ट हाँ, हेडफोन बाहर निकालो, हेडफोन निकाल दो और बोलो तो। मुझे बहुत मुश्किल हो रही समझने, राइट? मतलब रचना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट तस्मे इज सेइंग और इज इट जस्ट मी? डिफिकल्ट है ना? No, no, we are not able to understand. हाँ, हाँ, Yes. okay, okay, तस्मे okay. एक बार हेडफोन्स I'll आउट keep. कर लो।
हेडफोन्स निकालो और ये बताओ, तुम बहुत अच्छा बता रहे थे, सुनने में बड़ा अच्छा लगा मुझे, बट समझ नहीं पाया मैं। एक बार ट्राई करो। So मेरा मैं now I'm audible to you. एब्सोल्युटली, यही तो मैं चाह रहा था, बोलो। यस। So on that customer and customer ID and product, these are two columns. They shows the dimension in terms of how much customers they have visited, how much products they have purchased. According to these two columns, we will means it shows the how the business has been spread. With हम्म। these two columns, we will identify the dimension, but the sales and quantity, these two columns, we will find the measures of that business. We will apply some functions to know about how much sales, how much total sales, what is the minimum, maximum, average count. These are the things we will find from these two columns. So these are the two measures, and the customer ID and product, these are the dimensions. Let me correct if I'm wrong. Hello? हाँ हाँ, यस, Yeah, मैं समझ that's it. गया। दैट्स इट, गुड। रचना, व्हाट डू यू थिंक? Yes, customer ID and product dimensions, because they are already provided by client and they want to check. Therefore, sales and quantity will be the measure with which will be the output of what they gave or sold. ओके, ठीक है, ऑलराइट। देखो, सॉरी फॉर द पॉज, आई वॉज प्रोसेसिंग समथिंग। मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के देता हूँ, उस डेफिनेशन को रीड करो और रीड करके मुझे बताना कि कौन सा कॉलम डायमेंशन हो सकता है, कौन सा कॉलम मेजर। चलेगा? हम्म। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्रीगेशन ऑपरेशंस बताए, लास्ट पेज पर, राइट? हम्म। कौन से थे? सम था, एवरेज Some था, Minimum, maximum, and काउंट, राइट? ये एग्रीगेशन ऑपरेशंस ध्यान में रखो, ये आपको ना जीवन भर साथ देंगे। ये पूरा का पूरा एनालिटिक्स, पूरा का पूरा एनालिटिक्स इसी पे छुपा हुआ है। मेजर, मेजर जिस कॉलम को बोला जाता है, उस कॉलम की कैसे होती है पहचान कि हाँ इसको हम मेजर बोलेंगे। ठीक है। कॉलम वेयर वी कैन परफॉर्म ऑल द एग्रीगेशन ऑपरेशंस। ठीक है, ब्रैकेट में मैं फिर से लिख रहा हूँ ऑल, ठीक, एंड ऑल द रिजल्ट्स आर seems to be useful, or you can say meaningful, then it's called as measure। क्या बोलेंगे इसको? measure। mention. अब ध्यान से पढ़ो। ऐसा कॉलम where we can perform all the aggregation operations, all, and the results are seems to be useful or meaningful, then it is called as measure। ये समझे? हम्म। ठीक है। दूसरे एंड पर क्या होगा? डायमेंशन, the column where we can't perform all the aggregations, or even if we are able to perform, but results are not useful or meaningful, then it's called as, क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशन।
अब ये दोनों डेफिनेशन पढ़ो, प्रोसेस करो और मुझे बताओ कौन सा कॉलम डायमेंशन है, कौन सा कॉलम मेजर है। जो आप लोग बता रहे थे वो सही था, गलत नहीं था, बट ये थोड़ा सा एक प्यूरिफाइड वर्जन है। No, no, audible to you. यस यस योर ऑडियो। It's clear now. कम अगेन तस्मै। It's clear now. या इट्स क्वाइट क्लियर। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 yes. we can hear you. They are पढ़ रहे हो, really प्रोसेस कर good. रहे हो? Yes. Yes. ठीक है, पढ़। We can't perform all the aggregations, or even if we are able to perform, but results are not useful only. आपका दिन भर सर Okay. दर्द होने लग गया है क्या आजकल? सुबह सुबह मैं दिमाग लगाने लगा रहा हूँ। देखियो, ब्रेन इज लाइक नहीं यार नहीं क्या 9 बजे No, उठ के no, मेरे यही को। टाइम अच्छा है। right. यही No, टाइम right. अच्छा है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, देखो, मेजर द कॉलम वेयर वी कैन परफॉर्म ऑल द एग्रीगेशन ऑपरेशंस। अच्छा मुझे बताओ, ऑल द एग्रीगेशन मतलब सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, राइट? Hmm. कैन Yes. यू कैन यू Yes, परफॉर्म ऑल दिस एग्रीगेशन ऑन क्वांटिटी कॉलम? सम करके देखे, Yes. हो रहा है। yes, we can Yes, do sir. एवरेज that. करके देखे थे Quantity हमने, and sales में Mm, है ना? mm, मिनिमम हमने किया, हो yeah. रहा है। मैक्सिमम हमने किया, हो रहा है, राइट? हमने काउंट किया तो काउंट भी हो रहा है, सारे एग्रीगेशन हो रहा है ना? Hmm. Mm, टोटल क्वांटिटी 12 बिकी है, एवरेज हम 2 mm, बेच रहे हैं, सबसे कम 1, सबसे ज्यादा 3, और बेचा गया है 6 बार। ये सब कुछ काम का है कि नहीं है? yes. 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 ये क्या हुआ फिर? Useful measure. Major. यही सारे एग्रीगेशन से अगर सेल्स के कॉलम पे करें तो भी रिजल्ट मिल रहा है। टोटल Yes. इतना हुआ, Yeah. एवरेज इतना हुआ, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, 6 बार हुआ ये भी। ये भी Mm, क्या है? मेजर। Measure. बट अगर मैं ये सारे एग्रीगेशन प्रोडक्ट के कॉलम पे करूँ तो हो रहे क्या? नहीं. नहीं. क्योंकि ये Dimension कॉलम जो है. है, हाँ ये कॉलम जो है, इसका आप सम कर ही नहीं पाओगे। P1 प्लस P2 P3 नहीं हो सकता, Hmm. बराबर? होगा क्या? नहीं. नहीं होगा। ये कॉलम क्या है फिर? डायमेंशन है। Dimension. Dimensions. वैसे ही कस्टमर आईडी क्या है? कोई कहा Dimensions. बनता है यस टेल मी। एवरेज, सम, मीन एंड मैक्स, ये 4 फंक्शंस से वर्क नहीं करेंगे डायमेंशन पे, बट काउंट वर्क करना चाहिए। तो काउंट में करेक्ट करेक्ट कितना करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितने पीपल प्रेजेंट है वही बट बताता है यहाँ काउंट। बट यहाँ क्या लिखे है देखो हमने, Aggregation. Ops all. ब्रैकेट ऑल। ऑल, ओके। सारे चलने यस चाहिए, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में रखा था, ठीक है? यस यस। कि 99% लोग ये सवाल जरूर करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑपरेशंस चले तो ही डिमेंशन, सॉरी तो ही मेजर, अदरवाइज वो डायमेंशन ही होता है। क्लियर? Yes, sir. यस। Okay. अब मान के चलो ये कस्टमर है और इस कस्टमर का, रोहित, हाँ, सॉरी, वो डायमेंशन को और मतलब अलग वे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट वाले कॉलम जिनके ऊपर ओके. आप सम नहीं करने वाले हो, जिसका टोटल कभी नहीं निकल सकता। जैसे हम्म. मेरे पास ये कस्टमर की सिटी है, भाई ये हम्म. दिल्ली से है, ये चंडीगढ़ से है, ठीक है, ये है हम्म. शिमला से, ये है मनाली से, ये है कुल्लू से, और ये है द्रास से। दिस आर सिटीज, ओके। नाउ यू टेल मी, हम्म. सिटी के कॉलम का सम हो सकता है क्या? कोई नहीं नहीं सकता, नहीं. नहीं. टेक्स्ट वाला कॉलम है। तो 100% इसको तो मुझे देखना ही नहीं है, डिमेंशन ही है। बस मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मैं कितने सिटीज में बिजनेस कर रहा हूँ, दैट इज काउंट। 1 Hmm. 2 3 4 5 6, और ये अगर 2 बार भी आ जाए तो भी ओके। नाउ Hmm.
1 2 3 4 5 बराबर। तो ये मेरे को सारे एग्रीगेशन रिजल्ट्स नहीं दे सकता, तो ये क्या हुआ, डायमेंशन हुआ। डिमेंशन। समझ गए। और चल मान के चलो इन कस्टमर्स का आपके पास क्या है, फोन फोन नंबर। नंबर है, ठीक फोन है। नंबर। तो इसका नंबर है ठीक है, ऐसा कुछ। हम्म अब बताओ ये जो फोन नंबर का कॉलम है ये क्या है, डायमेंशन मे भी, भी डायमेंशन ही होगा ना। क्यों इसका सम नहीं हो सकता क्या। क्योंकि सर बट सारे बट यूनिक हो सकता, रिजल्ट तो कुछ नहीं है ना उसका। कुछ नहीं है। फोन रिजल्ट्स आर नॉट नंबर्स नहीं, यूजफुल एग्जैक्टली, as per second definition. यस Users यस useful. यस, यही यही समझना है कि नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो मेजर ही है, देखना है कि भाई इसका सम करके क्या मिलेगा। समझ गए। हम्म अभी जैसे वी हैव yes. अ पिन कोड, पिन कोड होता है ना, हम्म तो 411057 ये वाकड़ है, ठीक है। 411059 जो है वो है बानेर। अब इन दोनों को मिला दूंगा तो कोथरूड बनेगा क्या, नहीं। नहीं बनेगा। ये नंबर है बट इससे कुछ बनने वाला नहीं है। क्लियर। यस सर। yes yes. ठीक है। श्रुति, What ये I was कोथरूड और trying to बानेर understand इज ना हम्म हम्म रोहित, what I was trying to understand कि मतलब डायमेंशन मतलब उसको अलग क्या बोलते हैं उसको टर्म्स, क्यों ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है डायमेंशन मतलब। देखो ये बड़ा, मतलब मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो बड़ा कठिन सवाल है कि डायमेंशन ही क्यों बोला गया, ठीक है। डायमेंशन मतलब ग्राउंड होता है, मैं कोशिश कर ओके। रहा हूँ समझाने की। डायमेंशन मतलब ग्राउंड होता है जिस पर चीजें बनती है, करेक्ट। जिस हम्म जिस फैक्टर पर चीजें डिपेंड करती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये डिमेंशनल कॉलम यहाँ पर नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, मेजर है, हम्म बट इन हम्म मेजर का कोई सेंस ही नहीं है, किसका सेल्स किसकी क्वांटिटी, इसको तो आप हम्म मेजर कर लोगे, बट व्हाट इज द ग्राउंड हम्म हम्म। on which you made the three बेस्ट quantities, बेस्ट बेस्ट बोल base, सकते हैं हम। yes, हम्म बेस बोल सकते हो, इसलिए उसको ओके ओके डायमेंशन बोला जाता है। ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म चलो मुझे पता नहीं था ये, मैंने जस्ट सोचा और जवाब दिया, बन गई तो अच्छी बात है। ठीक है। दिस इज अगेन योर डायमेंशन। ऑलराइट। अभी इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं। अब इतने डेटा को देख के मैं आपको बोलूं कि यार आपके इस डेटा सेट में केपीआईज किन कॉलम से निकल के आएंगे। क्वांटिटी, Sales and quantity. सेल्स एंड क्वांटिटी, ये दोनों सेल्स क्या एंड है, मेजर है। मेजर। Yes, sir. Exactly. तो अगर आपने मेजर को आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका केपीआई पकड़ा गया। अब एक बार केपीआई पकड़ा गया तो आपको पता है कि मेरे को प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखाना है, कस्टमर आईडी वाइज सेल्स दिखाना है, सिटी वाइज सेल्स दिखाना है, कस्टमर वाइज क्वांटिटी दिखाना है, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी दिखाना है, सिटी वाइज क्वांटिटी दिखाना है। आप यही काम करने वाले हो। दिखाना क्या है, यही किसके वाइज, इनके वाइज, यही रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। समझ आई बात। यस Yes. सर। अब जैसे देखो, यस लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन द बिगर डेटा सेट। ये डेटा सेट देख पा रहे हो। Yes. यस इसमें मुझे आप राइट। बताओगे कि Yes. कौन सा डायमेंशन है कौन सा मेजर है। फर्स्ट कॉलम है रो आईडी, बताओ ये डायमेंशन हुआ कि मेजर। नंबर से, डायमेंशन, नंबर Dimension. से डायमेंशन। यहाँ पर पक्का। यस यस Yes. डायमेंशन। डायमेंशन, ऑर्डर आईडी, ये भी डायमेंशन है। Dimension. डायमेंशन, ऑर्डर डेट, डायमेंशन, Dimension. शिप डेट, Dimension. Dimension. I think till state it would be dimension. टिल स्टेट इट वुड बी डायमेंशन। चलो जबरदस्त, नाइस। बताओ पोस्टल कोड क्या होगा। भी Yes. उसके डायमेंशन। बाद में सेल्स तक भी डायमेंशन कर दो उसको, सेल्स तक। गुरुजी, सेल्स के बाद नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट सेल्स नेम तक, मेजर है। प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट तक। नेम का डायमेंशन। ये सेल्स का कॉलम, हाँ क्वांटिटी का नहीं नहीं, कॉलम, मतलब सेल्स तक आई एम टू से इसके मतलब पहले सेल्स तक। छोड़ के। हाँ अच्छा ठीक है।
या ये सारे अब ये मेजर चार है। क्या हुए? और अभी अभी ये हो गया measure. मेजर, मेजर। सेल्स से मेजर लेके प्रॉफिट तक। तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट केपीआई टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट, टोटल प्रॉफिट ही होने वाले हैं ना? मेजर Measure. बना है ना? ये केपीआईज होंगे ना मेरे, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। Hmm. अब उसके बाद यस। तो मैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स, सब कैटेगरी वाइज सेल्स, कैटेगरी वाइज सेल्स, रीजन वाइज सेल्स, स्टेट वाइज सेल्स, सिटी वाइज सेल्स, सेगमेंट वाइज सेल्स, यही सब दिखाने वाला हूँ। शिप मोड वाइज सेल्स, डेट Hmm. वाइज सेल्स, राइट? Hmm. दिखाना तो यस। एट द एंड यही कॉलम है ना रिपोर्ट में, कि हाँ Hmm. क्या हुआ है। ये होता है क्या हुआ है, और ये होता है कहाँ से हुआ है। तो पहले हम दिखाएंगे क्या हुआ है, और बाद में धीरे धीरे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, राइट? दैट इज योर रिपोर्ट। इट्स वेरी सिंपल। नाउ अभी इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या? No. नो। पक्का? यस। यस चलो पक्का। काम करते हैं, ये कितना पक्का है देख लेते हैं अभी, ठीक है? लेट्स ट्राई ऑन अगेन वन मोर डेटा सेट। चलो डेटा देख पा रहे हो? यस। Hmm. Yes. बताइए कौन सा कॉलम डिमेंशन, कौन सा कॉलम मेजर है? As per कस्टमर my आईडी। understanding, from column A to column H, it would be dimension and हम्म balance will be major. एक कॉलम में आपने गड़बड़ कर दी। Age Age. वाला। Age. एक कॉलम में मैंने कहा, एज में मैंने नहीं कहा। आप देखो क्या है। Hmm, I don't, मुझे एज ही लग रहा है, बाकी तो बट मतलब एज से एज। कुछ जेंडर आउटपुट जेंडर निकलेगा नहीं ना। एज से अच्छा अगर आउटपुट क्या निकलेगा लेकिन। मैं अगर देखूँ, ये बैंक का डेटा है कि उनके पास एवरेज एज हाँ। कस्टमर की क्या है, 38 है। 38 पॉइंट। मिनिमम वाले 15 साल का है। ओल्डेस्ट हम्म। कस्टमर 64 का है, राइट? हम्म हम्म। टोटल कस्टमर 4014 है। तो इनका पॉइंट है कि नहीं है कुछ? हम्म सेंस तो बनता एज है। मार्क मतलब अगर चाहिए एज वाइज डेटा किसी को तो फिर यस इन दैट केस। बिल्कुल। हम्म। फिर ये क्या हुआ? ये भी मेजर ही हुआ फिर। ये भी मेजर ही हुआ, राइट? 10 में बट इसमें सम अप्लाई नहीं हो पाएगा ना। एंड एग्जैक्टली। बच अकॉर्डिंग गए टू तुम। डेफिनेशन व्हेनेवर ऑल यस all यस all यस। aggregate 10 में functions apply to the column, that is the एग्जैक्टली only measure. मेजर। इस पर एक एग्रीगेशन है जो फंस रहा है। सम अगर आप सम। करोगे तो सब मिला के 1,54,000 साल के हैं। हम्म 1,54,000 ईयर्स। तो ये कॉलम जो है सारी इंफॉर्मेशन सही दे रहा है, बट एक एग्रीगेशन इसका गलत है, हम्म जिस वजह से ये ओके। किस कैटेगरी में जाएगा? डिमेंशन में ही जाएगा। Dimension. डिमेंशन ही जाएगा। 10 मैंने बचाया तुमको, ठीक है? ये अच्छा। And the सारे के balance column सारे is the measure. Rest all बैलेंस are कॉलम इज द मेजर, रेस्ट ऑल आर dimension. डिमेंशंस। समझ गए? डायमेंशन और मेजर में पहले हमको मतलब देखना है कि सब टर्म्स इधर अप्लाई होते हैं क्या, यस और उसके बाद में विल डिसाइड यस। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट। अब ओके। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, घर पे लगाओ, चलते फिरते इसको पढ़ो, ठीक है? ये याद होना चाहिए बिल्कुल। विल बी राइट इट डाउन। यस। कॉलम। क्लियर? यस। Yes. You can do one thing, while traveling, sitting, while doing something, just listen to this recordings whenever possible. ये बार बार जब तुम सुनोगे ना, तो this new keywords will make a space in your brain and that's gonna help. हम्म No, only attending the session for 1 hour, listening me for the once in the year will not help. You will have to listen these sessions again, again and again and again. I'll tell you, there was a candidate called as Yasir. ठीक है? He was he was a manager at where? होटल। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। ही वॉज मैनेजर एट होटल। उसका टेक्निकल नॉलेज क्या होगा? जीरो। जीरो। Zero. जीरो, राइट? Go to LinkedIn, search for this person, and you will see where he is working right now. He is working into top MNC as an data analyst, senior data analyst. ये पिछले 3 साल
की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले 3 साल में वो यहाँ तक पहुंचा है. वॉट वॉज अमेजिंग, हाउ डिड ही अचीव दिस? तो मैं आपको बोलूंगा कि उसने एक रिकॉर्डिंग को कम से कम 7 से 8 बार देखा है. एक रिकॉर्डिंग कितनी बार? 7 से 8 बार. 7 से 8. 75. उसकी बैच में टोटल सेशन हुए थे 35 सेशंस. आप टॉपिक बोलो हम्म. या फिर आपको ये बताएगा कि ये सेशन, ये जो आपने पढ़ा है, ये किस नंबर के सेशन में है. आप टॉपिक बोलो. आपने बोला कि यासिर मैंने एक्स किस सेशन में पढ़ा है, हिल से सेशन नंबर 22. एंड एब्सोल्युटली राइट. आर यू गेटिंग इट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन? Yes, sir. Yes. यस. हम्म. ये उस मतलब ये सीनियर ऑडिट, सॉरी, सीनियर एनालिस्ट को कितना सैलरी होता है रोहित, एनी आइडिया? बहुत अच्छा होता है. ठीक है, वो पुणे में 2 घर खरीद सकता है. हाँ क्या? हाँ, 2 पंद्रह घर बीस खरीद. लाख 15-20 लाख हो सकता है क्या? पुणे में 2 घर नहीं होंगे 20 15-20 plus. लाख में. 20 plus. अच्छा, 20+. पुणे में 2 घर वाह. खरीदेगा, उसके दोनों की ईएमआई देगा सर. और दोनों अच्छा, की ये ईएमआई मैंने देने कभी के बोला बाद है, भी मे उसके बी पास कुछ 35, पैसे मे बचे बी होंगे. 30 plus. ठीक है. Am I right? That's what I'm saying कि he will be able to purchase 2 nice at homes in the at Pune post so at a EMI at a deduction. time at a time he can purchase 2 houses, na? Okay, got it. At a time he can purchase. He'll have to, manage the things accordingly. But as much as I know, 2 घर खरीदने के बाद थोड़ा पैसा उसके पास बचेगा जो हाउस होल्ड में वो निकाल पाएगा आराम से. अच्छा, He'll मुझे not लग cry रहा that I है don't मैं have कुछ money. गलत कर रहा हूँ फिर. नहीं, हर कोई अपने लाइफ में सही कर रहा होता है, बस उससे सही करने की जरूरत होती है. ठीक है. हाँ. कोई गलत सही नहीं होता. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. बस थोड़ी और मेहनत करके थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है. तो पैसे के एंगल में फिलहाल मत सोचो. अभी आपका सेशन नंबर 3 चल रहा है. प्रिपरेशन के मामले में सोचो. ठीक है. प्रिपरेशन अच्छा करो. श्योर श्योर. ओके. अभी इस टॉपिक पे कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं. नहीं. Right. हटा दो ये सब. यस. Yes. नाउ इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. अभी एग्रीगेशन ऑपरेशंस आपने जो देखे ना, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स और काउंट, ये एग्रीगेशन ऑपरेशंस तो है वहां पर, मतलब पावर बीआई में. और ये डेफिनेशंस भी हमें ध्यान रखनी ही है. बट इसके अलावा और 2 चीजें हैं एग्रीगेशन ऑपरेशंस में जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. एक और एग्रीगेशन होता है जिसे हम बोलेंगे Distinct. डिस्टिंक्ट काउंट. क्या होता है डिस्टिंक्ट काउंट, कोई आइडिया है? एक कॉलम में जो यूनिकली आइडेंटिफाइड वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करना. यूनिक काउंट, ये कहना है आपका? यस. ओके. देन मुझे बताओ कि यूनिक काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में क्या फर्क होता है, क्योंकि यूनिक काउंट भी एक ऑपरेशन है. What's the difference between distinct count and unique count? अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हो मेरी बात या सैलरी सर्च करने के लिए चले गए कि सीनियर एनालिस्ट No, no, कितनी no, होती no. नहीं No, नहीं no, सर. we are listening to you. है? I thought everybody Distinct started. count, unit Hello, count. ChatGPT, can you tell me what's the highest package for the senior analyst? What is Rohit's salary? I was thinking to search that. No, no, no. It's a very, very wrong question. Wrong time. Distinct. It is distinct count or distinct count, Rohit. Sorry. Distinct. Oh, okay. Okay, my bad. The spelling mistake. It's a distinct count. Say this. यहाँ पर मान के चलो एक कॉलम है जहाँ पर आईडी लिखी हुई है. ठीक है. कंसिडर दिस एज एन एम्प्लॉय आईडी 100, 200, 101, 201, 201, 100, 901. Right? Can you tell me what's the count of this column? I mean, the column is 1. When I say count of the column, I want to understand the number of
आईडीज इनसाइड द कॉलम, हाँ हाँ तो इसका हाँ काउंट 8 कितना होगा? 7 7 हाँ। कितना होगा? 7 लड़कियों तुम क्यों पीछे रह रहे हो? मम्मी नहीं नहीं, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। सुन रहे हो ना? सृष्टि यू देयर? श्रुति यू देयर? हेलो श्रुति, श्रुति yes श्रुति, she's there या यूर ऑन म्यूट श्रुति, अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। इसका काउंट कितना होगा बताओ जल्दी। 7 होगा? yes हाँ, यस, अब सही हो, काउंट 7 ही होगा। डिस्टिंक्ट काउंट कितना होगा? um, 201 डिस्टिंक्ट 2 टाइम्स है तो ऐसे कुछ। टू, इसका डिस्टिंक्ट काउंट टू होगा। डिस्टिंक्ट काउंट कितना होगा? टू टू 2? नहीं, यस। देखो अभी डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है, नहीं 2 नहीं होगा भाई। डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है पता है क्या? आप एक वैल्यू को एक ही बार काउंट करते हो कॉलम में से, आप एक वैल्यू को 2 बार काउंट नहीं करते अगर वो बार बार आ रही है तो। अच्छा। अच्छा तो आपने इसको काउंट किया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, ये हुआ 4। अब ये रिपीट हो रहा है ना फिर से, यस। तो आप इसको फिर से काउंट total करोगे क्या? 5 no नहीं। इसको करोगे क्या? 100 को? नहीं नहीं नहीं, वो भी इसको? 2 टाइम्स आ रहा है। 5। इसको? 5 तो अगर मैं 5 time एक्सेल में इस कॉलम पे हाईलाइट कर दूं डुप्लीकेट वैल्यूज, तो आप देखोगे कि 100 जो है 2 बार आया है, 201 जो है वो भी 2 बार आया है, 2 बट बार हमने इनको कितनी बार काउंट किया? सिर्फ 1 बार। 1 टाइम। डिस्टिंक्ट काउंट कितना हुआ? 5। 5। okay इसका मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट काउंट में आप एक वैल्यू को एक ही बार काउंट करते हो, दोबारा नहीं करते। अंडरस्टूड? Rohit, ये distinct count can we have formula to uh, यस यस, get that results in Excel? यस यस यस, वी आई थिंक वी डू हैव, आई एम नॉट रॉन्ग, डी काउंट और समथिंग, Okay. प्रिंटेड अ फ्यू आर्गुमेंट, इसका कुछ तो एक और मतलब आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर कि एक्सेल में एग्जैक्टली इसका कुछ तो क्राइटेरिया है, ये भी फील्ड्स देनी होती है, बट वी डू हैव अ फॉर्मूला, वेरी बैड विद द एक्सेल, Okay. ठीक है, Okay. बट वी Okay. डू Yeah, हैव, no problem. Same here. ठीक है। मैंने एक्सेल में काम ही नहीं Yeah. किया है, बहुत कम, डेटाबेस हम्म। एंड टूल्स। तो तो पावर बीआई मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेल आना ही चाहिए पूरा, है ना? मतलब नहीं आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ नहीं आता तो अच्छी बात है। हम्म, ओके ओके उसका कृष्णा, यू नो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ नॉट नोइंग द पावर, नॉट नोइंग द एक्सेल व्हेन लर्निंग द पावर बीआई? हम्म डोंट यू डोंट रिलेट द थिंग्स, हम्म so it is see there are, completely, I mean, yeah, new for us. It will be completely exactly. new for us to learn. Now there are two types of cars in the market. One is a manual, another is a automatic. The one Hmm. guy knows the manual car. When Yeah. he starts driving automatic car ना, तो वो लेफ्ट साइड से देखता है कि अरे क्लच दबा के गियर लगाए जाएंगे, समझ रहे हो? एंड Yeah. गलती वहीं पे होती है, गलती वहीं पे होती है। बट somebody has never driven the manual car, he is just sitting on the automatic car, उसके लिए यार ये तो बड़ी आसान है कार चलाना, कोई बड़ी बात ही नहीं है। So that's how it Yes. is. Mm-hmm. Knowing Excel is like driving the manual car, then coming to Power BI is driving the automatic car. Okay. Okay. Now coming back to the unique count. Unique count का मतलब ये होता है कॉलम में ऐसी वैल्यू जो एक ही बार आई है, जो दोबारा आई ही नहीं। अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार आती है तो हम उसे काउंट ही नहीं करते। तो इसमें कौन Mm-hmm. सी वैल्यू जो सिर्फ एक बार आई है? 10901 901. 101, 200, 200. 200, No, 101, two, 901, right? 200 and 3 901. And this 101, No, that is 101. also Yes, 101 yes, is yes, also that is 110. also. Yeah, यूनिक काउंट कितना हुआ? 3। 3. Three. ये ध्यान रखना है, Okay. समझ में आया? Yes. 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 लेट्स ट्राई अगेन, वन मोर कॉलम ऑफ आईडी। यहाँ पर लिखा है, मान के चलो ए बी सी डी ए एक्स वाई, ठीक है। अभी इस कॉलम में Hmm. बताओ काउंट कितना है? 1, 2, 7.
7 है। 7, डिस्टिंक्ट Yes. काउंट कितना है? 6, 6. 6, राइट। ABCD Mm-hmm. 4, देन A को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि काउंट हो गया है, फिर करेंगे XY Mm-hmm. 6। 6. Right. और यूनिक काउंट कितना है? 5, 5, कितना? 5, 5. विच इज A को Mm-hmm. दोनों बार काउंट नहीं करेंगे, BCDXY विच इज योर 5। 5. आई Unique बात समझ? count. Mm-hmm. अभी कोई डाउट? नहीं. No. वन मोर ट्राई। काउंट कितना है इस कॉलम का? 7. 7. 7। डिस्टिंक्ट काउंट 4, 3. sorry, 3. एक 3. डिस्टिंक्ट काउंट पूछ रहा हूँ मैं। 3. 3. A X और Z, राइट? और यूनिक काउंट 1. एक है, विच इज योर Z। हाँ. Z. Mm-hmm. समझ गए? हाँ. Yes. Yes. अब ये जो पिछले 3 सेशन में मैंने पढ़ा है ना, दिस इज योर प्योर फंडामेंटल्स फॉर लर्निंग एनी डेटा एनालिटिकल टूल। अब अगर कल से मैं पाइथन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं डेटा एनालिस्ट के लिए तो भी यही बेस है, कल से मैं आपको सीक्वल पढ़ाऊं तो भी यही बेस है, कल से मैं पावर बीआई पढ़ाऊं तो भी यही है, टैबलू पढ़ाऊं तो भी यही है। मतलब 3 सेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया जो बीआई का फंडामेंटल है। हम्म. फ्रॉम Mm-hmm. टुमारो विल स्टार्ट लर्निंग द टूल, but when we start learning the tool till the end, you will be able to recall what we have learned in the first 3 sessions। उसी के ऊपर सारी चीजें चलने वाली है। समझ गए? हाँ. यस। तो that's it from my side for the day. Thank you for listening. I'll see you Thank you. tomorrow will first task download करेंगे, Power BI desktop install करेंगे, and then we'll start working over the tool.